ग्रहित करें। हम सब आपका अभिवादन करते हैं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। नतमस्तक हैं हम आपके सोच के, आपके विजन के। और एक छोटी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज उनकी अपनी काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी काशी वासियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, G20 की थीम के अनुरूप ग्लोबल लीडर्स को भारत के सामर्थ्य और शक्ति को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इस समिट में वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप ग्लोबल लीडर्स की उपस्थिति भारत के वैश्विक लीडर के रूप में, उभरते हुए नेतृत्व के रूप में देश की 140 करोड़ जनता ने अनुभव किया है। पिछले 9.5 वर्ष के दौरान दुनिया की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अविनाशी काशी के समग्र विकास को देश और दुनिया के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन ने जिन ऊंचाइयों की ओर पहुंचाया है, आज एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी अनेक उपहारों के साथ काशी में आए हैं और पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण का कार्य हो रहा है। आज उसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर रखी जा रही है। प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले और क्रिकेट के जुनून को जिन्होंने घर घर तक पहुंचाया, भारतीय क्रिकेट के ऐसे महानतम जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जिनमें श्री सुनील गावस्कर जी, श्री कपिल देव जी, श्री गुडप्पा विश्वनाथ जी, श्री सचिन तेंदुलकर जी, श्री रवि शास्त्री जी, श्री दिलीप वेंगसरकर जी, श्री करशन धावड़े जी, श्री मदन लाल जी, श्री गोपाल शर्मा जी, सुश्री नीतू डेविड जी, सुश्री शुभांगी कुलकर्णी जी और बीसीसीआई के चेयरमैन श्री रोजर विन्नी जी, ये सभी यहां पर उपस्थित हैं। और बीसीसीआई के सचिव जिन्होंने विशेष रुचि वाराणसी के इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ली है, श्री जय शाह जी। और भाइयों बहनों, क्रिकेट कैसे जोड़ने का कार्य कर रही है, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष श्री राजीव शुक्ला जी की उपस्थिति इस दिशा में हम सब का ध्यान आकर्षित करती है। मैं इन सभी दिग्गजों का भी अविनाशी काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के में खेल के मैदान का कार्य बनाने का कार्य, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने का कार्य और साथ ही साथ जनपद स्तर पर स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। ये वाराणसी में पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन और भारत सरकार के सहयोग से
एक स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और बीसीसीआई के द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जुनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा। मैं इस अवसर पर बीसीसीआई के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश और काशी को इस उपहार देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बनकर साथ चलती है। खेलो इंडिया के तहत देश भर में स्कूल से यूनिवर्सिटी तक की खेल प्रतियोगिताएं हुई है। इनमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियों ने भी हिस्सा लिया है। सरकार कदम कदम पर खिलाड़ियों की हर संभव मदद कर रही है। ओलंपिक पोडियम स्कीम भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसके तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को सरकार पूरे साल में खाने पीने फिटनेस से लेकर ट्रेनिंग तक लाखों रुपए की मदद देती है। इसका परिणाम हम आज हर अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में देख रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने इतिहास रचा है। इन गेम्स के इतिहास में कुल मिलाकर भारत ने जितने मेडल जीते थे पिछले कई दशकों में, उससे ज्यादा मेडल सिर्फ इस बार इस साल जीत करके हमारे बच्चे ले आए हैं। वैसे आज से एशियन गेम्स भी शुरू हो रहे हैं। एशियन गेम्स में हिस्सा लेने गए सभी भारतीय खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। साथियों, पिछले 1-2 महीने पहले मैं मध्य प्रदेश का एक आदिवासी इलाका शहडोल के आदिवासी गांव में गया था। वहां मुझे कुछ नौजवानों से मिलने का अवसर मिला और मैं सचमुच में वहां का दृश्य और उनकी बातें सुनकर के इतना प्रभावित हुआ। उन युवकों ने मुझे कहा कि ये तो हमारा मिनी ब्राजील है। मैंने कहा भाई तुम मिनी ब्राजील कैसे बन गए हो? बोले हमारे यहां हर घर में फुटबॉल का खिलाड़ी है। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मेरे परिवार में 3-3 पीढ़ी नेशनल फुटबॉल प्लेयर रही है। एक प्लेयर रिटायर्ड होने के बाद उसने वहां अपना जान लगा दी और आज हर पीढ़ी का व्यक्ति आपको वहां फुटबॉल खेलता नजर आएगा। और वो कहते हैं कि हमारा जब एनुअल फंक्शन होता है तो कोई घर में आपको नहीं मिलेगा। इस पूरे इलाके के सैकड़ों गांव और भी बहुत जल्द ही काशी वासियों को समर्पित किया जाएगा। बड़ालालपुर, उसमें बना सिंथेटिक ट्रैक हो, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट हो, अलग अलग अखाड़ों को प्रोत्साहन देना हो। हम नया निर्माण तो कर ही रहे हैं, पर शहर की पुरानी व्यवस्थाओं को भी सुधार रहे हैं। मेरे परिवारजनों, खेलों में आज भारत को जो सफलता मिल रही है वो देश की सोच में आए बदलाव का परिणाम है। हमने स्पोर्ट्स को युवाओं की फिटनेस और युवाओं के रोजगार
और उनकी कैरियर से जोड़ा है। 9 वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष केंद्रीय खेल बजट 3 गुना बढ़ाया गया है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के बजट में तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70% वृद्धि की गई है। सरकार आज स्कूल से लेकर ओलंपिक पोडियम तक हमारे खिलाड़ियों के साथ का विश्वास मेरा बढ़ जाता है। और काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां आए बदलावों का भी साक्षी बना। सांसद खेल प्रतियोगिता के दौरान जो उत्साह यहां रहता है, उसकी जानकारी मुझे लगातार पहुंचती रहती है। काशी के युवा स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम कमाए, मेरी यही कामना है। इसलिए हमारा प्रयास वाराणसी के युवाओं को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं देने का है। इसी सोच के साथ इस नए स्टेडियम के साथ ही सीगरा स्टेडियम पर भी योगी सरकार का 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सीगरा स्टेडियम में 50 से अधिक खेलों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की जा रही है। और इसकी एक और खास बात है, ये देश का पहला बहुस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा जो दिव्यांग जन अवसर बनते हैं। हमारे बनारस के युवा नए खेल स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं। फिजियोथेरेपी समेत स्पोर्ट्स से जुड़ी बहुत सी पढ़ाई और कोर्सेज शुरू होंगे और एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी वाराणसी में आएगी। मेरे प्यारे परिवारजनों, एक समय था जब माता पिता बच्चों को इस बात के लिए डांटते थे कि हमेशा खेलते ही रहोगे क्या, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करोगे कि नहीं, यही हुड़दंग करते रहोगे क्या, यही सुनना पड़ता था। अब समाज की सोच बदली है। बच्चे तो पहले से ही सीरियस थे, अब माता पिता भी स्पोर्ट्स को लेकर के गंभीर हुए हैं।